हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट साथ ही साथ आपके जूनियर सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का प्रथम नागरिक होता है, आपको बताना है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। ऑप्शन आपके सामने है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो वो भी राष्ट्रपति करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई लोक संघ सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, वो भी राष्ट्रपति करता है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगर आपसे पूछा जाता है विभिन्न राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, तो भी राष्ट्रपति करता है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म जो है वो असत्य है। ऑप्शन आपके सामने देख सकते हैं आप, सिक्किम नाथुला, अरुणाचल प्रदेश दिफू दर्रा, जम्मू कश्मीर बुर्जिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश नीति दर्रा। यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा दर्रा यहाँ पर जो युग्म दे रखा है किस स्टेट में नहीं है, यानी कि कौन सा युग्म गलत दे रखा है। यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए कि भैया यहाँ पर जो नाथुला दर्रा है, तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। बुर्जिला दर्रा की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में, ये भी बिल्कुल सही है। और नीति दर्रा ये गलत है, क्योंकि नीति दर्रा जो है वो कहाँ पर है, तो याद रखिएगा नीति दर्रा उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में दर्रे कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा माना दर्रा, नीति दर्रा, ये दोनों दर्रे जो है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, तो याद रखिएगा शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये सारे दर्रे कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन में से किसके मोचन को प्रेरित करता है। ऑप्शन आपके सामने है इंसुलिन, नॉर एड्रिनेलिन, पुटकोपोदीन हार्मोन या फिर ऑक्सीटोसिन। दोस्तों, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन। दोस्तों, यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माता के बच्चे के जन्म देते समय कौन सा हार्मोन माता के कमर की हड्डियों को खिसकाने में मदद करता है, तो वो भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अच्छा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो कहाँ से निकलता है, तो याद रखिएगा आपके पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो निकलता है। एडीएच हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये दोनों पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। ऑप्शन आपके सामने 61वां संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन, 78वां संविधान संशोधन या फिर 76वां संविधान संशोधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन। दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, इसी के द्वारा मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। याद रखिएगा, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है। ऑप्शन आपके सामने है पैशन फ्लावर पादप, रात की रानी यानी कि नाइट क्वीन, घटपर्णी या फिर फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, घटपर्णी। दोस्तों, कीटहारी पादप कौन से होते हैं, जो कीटों को खाते हैं, यानी कि ऐसे पौधे जो कि कीटों को खाते हैं उन्हें हम कीटहारी पादप कहते हैं। अच्छा, ये कीट क्यों खाते हैं, तो याद रखिएगा कि ये पौधे ऐसी जगह पर उगते हैं जहां पर क्या होता है, जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति को करने के लिए क्या करते हैं, कीटों को खाते हैं और उसमें से क्या कर लेते हैं, उनसे नाइट्रोजन को लेकर और उसको क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। यानी कि ये जो पादप होते हैं जिन्हें हम कीटहारी पादप कहते हैं, उनमें घटपर्णी एक पौधा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेचक होने का क्या कारण है। ऑप्शन आपके सामने है रूबियोला वायरस, वेरियोला वायरस, वेरिसेला वायरस या फिर मिक्सो वायरस।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वेरियोला वायरस। दोस्तों, चेचक होने का कारण वेरियोला वायरस है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई चिकन पॉक्स की वजह से होता है, तो याद रखिएगा वेरिसेला वायरस से। और यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। इसके साथ साथ अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भाई यहाँ पर फ्लेमिंग अलेक्जेंडर ने क्या किया था, तो उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगर आपसे पूछा जाता है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है, बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या फिर अनिश्चित रहता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ता है। दोस्तों, कोई भी लोहा है अगर उस पर जंग लगती है तो कैसे लगती है? वो वायुमंडल में उपस्थित जो नमी है और जो ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया करके लोहे पर जंग लगती है, और जंग लगने पर हमेशा लोहे का भार बढ़ता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ऑप्शन आपके सामने है 22, 24, 28 या फिर 23। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 24। दोस्तों, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अगर आपसे यहीं पर पूछा जाता है कि भी हॉलमार्क का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा हॉलमार्क का संबंध जो है वो सोने से संबंधित है। यानी कि सोना कितना शुद्ध है इसकी जानकारी हमें जो हॉलमार्क है उसके जरिए पता चलता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 12 जनवरी, 24 जनवरी, 9 जनवरी या फिर 4 फरवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 जनवरी। दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से 21 साल बाद भारत लौटे थे। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को 21 साल बाद साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसीलिए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर 24 जनवरी की बात करें तो 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन अगर देख सकते हैं कि भाई 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आप जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई विश्व कैंसर दिवस 2021 की थीम क्या थी, तो याद रखिएगा इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। क्या थी? आई एम एंड आई विल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने है 34, 31, 28 या फिर 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 34। दोस्तों, अगर आप 2019 से पहले कोई भी एग्जाम देते तो आप आंसर करते 31, लेकिन याद रखिएगा अब इसकी संख्या बढ़ा दी गई है। अब अगर आप कोई एग्जाम देंगे तो इसका सही आंसर करेंगे 34। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो याद रखिएगा इस टाइम जो है वो शरद अरविंद बोबड़े है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो भी राष्ट्रपति दिलाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही दिलाता है। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है हिमालय, रॉकी, एंडीज या फिर अराकानियोमा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एंडीज। दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है। और ये कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में है। हिमालय की बात करें तो हिमालय जो है वो एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। रॉकी की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और अराकानियोमा की बात की जाए तो याद रखिएगा ये भारत और म्यांमार को अलग करता है। कौन सा पर्वत? अराकानियोमा पर्वत। इसी अराकानियोमा पर्वत में याद रखिएगा विक्टोरिया चोटी भी है। कौन सी है? विक्टोरिया पर्वत। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य के बालों में कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है? ऑप्शन आपके सामने है मायोसिन, ओसिन, काइटिन या फिर कीरेटिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कीरेटिन। दोस्तों, मनुष्य के बालों में और नाखून में
कीरेटिन प्रोटीन होती है। इसके साथ साथ मायोसिन की बात करें तो ये किस में होता है, तो याद रखिएगा आपकी मांसपेशियों में होता है। और ओसिन की बात करें तो याद रखिएगा ओसिन प्रोटीन जो है वो आपकी हड्डियों में होता है। कहाँ पर होता है, हड्डियों में होता है। और यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए काइटिन के बारे में तो याद रखिएगा जो कीट होते हैं, कीटों में कौन सा प्रोटीन होता है, काइटिन प्रोटीन होता है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भूकंप के समय कितनी प्रकार की तरंगें निकलती है। ऑप्शन आपके सामने है 3, 4, 2 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3। दोस्तों भूकंप की बात करें तो भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भूकंप मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो याद रखिएगा सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई भूकंप को किस पैमाने पर मापा जाता है, तो रिक्टर पैमाने में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, रिक्टर पैमाने में मापा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई भूकंप में कितने प्रकार की तरंगें निकलती है, तो 3 प्रकार की तरंगें निकलती है। कौन सी निकलती है, एक प्राइमरी तरंगे जिसे हम पी तरंग कहते हैं, एक सेकेंडरी तरंगे जिसे हम एस तरंग कहते हैं, और एक लैंडस्केप तरंगे जिसे हम कहते हैं क्या, एल तरंगे। अच्छा याद रखिएगा कि जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम भूकंप का फोकस, और जहाँ पे इसका प्रभाव दिखता है उसे हम भूकंप का एपिसेंटर कहते हैं, यानी कि अधिकेंद्र कहते हैं। जैसे अगर आपके सामने ये पृथ्वी है और मान लीजिए कि यहाँ पर का मैग्मा हिला है, यहाँ पर भूकंप आया, यहाँ पे कोई घटना हुई है, तो इसका प्रभाव हमें पृथ्वी की ऊपरी सतह पर देखने को मिलेगा। यानी कि जहाँ से भूकंप हुआ है, यानी कि जहाँ इसका मेन पॉइंट है, इसे हम फोकस कहेंगे, और जिसका यहाँ पर सबसे पहले प्रभाव देखने को हमें पृथ्वी के ऊपर देखने को मिलेगा उसे हम एपिसेंटर यानी कि अधिकेंद्र कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है 16 अप्रैल को, 13 जनवरी को, 14 फरवरी को या फिर 15 मार्च को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 15 मार्च को। दोस्तों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करें तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। और यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि भाई राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, जबकि विश्व उपभोक्ता दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा।